हेलो दोस्तों, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का कोर्ट का एक तूफानी फैसला। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड और 24,000 की एक नई लिस्ट जारी। जी हां दोस्तों, मजे करो ये 24 के 24,000 कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, बिल्कुल मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, डीसी रेट पर, या पार्ट टाइम या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया, कच्चे पक्के तूफानी फैसला। कोर्ट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24,000 की लिस्ट जारी। मजे करो, एचकेएन नौकरी पर संकट, जॉब सिक्योरिटी एक अध्यादेश अपने एक साइड में चल रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बोला था कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता। एक कोर्ट ने एक फैसला दिया था, लेकिन उन सभी कोर्ट के फैसले को अब आज कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्या बोल दिया? कच्चे पक्के ये तूफानी फैसला, कोर्ट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। उसके अलावा 24,000 की जो एक लिस्ट है, जिनकी लिए एक बेहतरीन खुशखबरी, एक दिवाली का तोहफा लगा लीजिए। और एक कौशल रोजगार निगम के अलग से कर्मचारी हैं जिन पर जो अब जॉब का जो संकट गहरा चुका है। आपको इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा के अंदर 14 अगस्त 2024 को एक अध्यादेश जारी हुआ था, जिसके अंदर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का अध्यादेश था। 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश था, लेकिन अब उसको विधेयक बनाया जाएगा विधानसभा सत्र के बाद। उसके बाद लागू होगा। सभी डिपार्टमेंटों में लेटर जा चुके हैं जॉब सिक्योरिटी के। सबसे पहले थोड़ा यहीं से शुरू कर लेते हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 24,000 भर्तियों के बावजूद नहीं हटाए जाएंगे कच्चे कर्मचारी। एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो रिजल्ट आ चुके हैं, 24,000 कच्चे कर्मचारियों की जगह पक्के हैं, लेकिन कच्चे कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। खुशखबरी है। हरियाणा चतुर्थ ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों पर 24,000 नई भर्तियों के बावजूद किसी कच्चे कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किए जाने की अफवाह के बीच सरकार ने साफ कर दिया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग नहीं किया जाएगा। पहले के मुकाबले और बेहतर तरीके से इसको संचालन किया जाएगा। एचकेएन के माध्यम से भर्ती हुई एसएसटी अध्यापकों की नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा ऐलान किया गया, सत्ता में आते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाएगा। चुनाव हारने के बाद भी इंटरनेट मीडिया टीमों द्वारा यह फैलाई जा रही है कि कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। अफवाह पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है। चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस तथा उनके झूठ को नकार चुकी है। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आशातीत परिणाम सामने आए हैं और भंग नहीं होगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम। पहले की तरह जारी रहेंगी भर्तियां। पक्की भर्तियां होने पर भी नहीं निकाले जाएंगे एसएसटी अध्यापक। अब निगम को पहले से अधिक मजबूत के साथ चलाया जाएगा। सभी के लिए बेहतरीन खुशखबरी, लगे कच्चे कर्मचारी नौकरी गारंटी प्रदान की चुकी है। इसी बीच मौलिक शिक्षा महानिदेशक शिक्षा मौलिक अधिकारी को एक पत्र जारी किया, जिसमें कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए एसएसटी अध्यापकों की सेवाओं को रखने के निर्देश जारी कर दिए। उनको अब नहीं हटाया जाएगा। इसमें मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पर कोर्ट ने बोल दिया, कर्मियों को पक्का करने के आदेश के खिलाफ अगर अपील दायर करने की कोशिश भी की तो आपको 1 लाख रुपए जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्के के खिलाफ एक केस कोई भी अपील दायर कर देता है, लेकिन अब अगर किसी ने अपील भी दायर की तो 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये कौन कौन से कर्मचारी पहले देख लेते हैं, अधूरी जानकारी आपको नुकसानदायक हो सकती है। हाई कोर्ट की एक एकल बेंच ने 10 साल से कार्यरत कर्मियों को पक्का करने का दिया सुझाव। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कोर्ट के आदेश के बावजूद 2003 की नीति के मद्देनजर कुछ अस्थायी कर्मचारी सेवाओं को नियमित करने के लिए मामलों को जांच न करने पर हरियाणा सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले में राज्य सरकार ने इसे वर्ष अप्रैल में हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन पर मामलों में जांच किए बिना ही हाई कोर्ट के समीक्ष अपील दायर करने की जल्दबाजी की थी। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस यह दोनों हरियाणा सरकार द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए आदेश पारित किया। खंडपीठ ने कहा, हमें एकल पीठ के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं दिखती, क्योंकि निर्देश केवल कर्मचारियों के मामलों की जांच करने, उन्हें नियमितीकरण लाभ देने के लिए दिया गया है। यदि वे इसके पात्र पाए जाते हैं, साथ ही सक्षम प्राधिकारी को मामलों को खारिज करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यदि उनकी राय थी कि कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार नहीं है, लेकिन इस स्थिति में विस्तृत कारण बताए जाने थे, सरकार ने अपनी नीति अनुसार नियमितीकरण के लिए प्रतिवादियों के मामले में विचार करने का निर्णय लेने की बजाय अपील दायर करने की अदालत का दरवाजा खटखटाया, जो पूरी तरह गलत है। इसलिए कोर्ट सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश देती है। इस मामले में राज्य में 1 दशक से अधिक समय से काम कर रहे कुछ कर्मचारियों को अपनी सेवा नियमित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 10 साल से ऊपर सर्विस वाले को अब पक्का किया जाएगा। कोई भी कर्मचारी नियमित जो है या 10 साल से ऊपर लगा है, उसको दोबारा से हटाया नहीं जाएगा। यहाँ क्या बोला है
कॉलेज में सरप्लस एचकेएन कर्मचारियों की सेवाओं पर संकट। प्रदेश के राजकीय कॉलेज में कार्यरत 500 कर्मी। एक तरफ तो जॉब सिक्योरिटी का दिया था भरोसा, एक्सटेंशन लेक्चरर को रिलीव करने पर रोक। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में कार्यरत एचकेएन के सरप्लस कर्मचारी को हटाना शुरू कर दिया था, उनकी नौकरी पर संकट आ गया था। दूसरी ओर कॉलेजों में वर्कलोड न होने की स्थिति में एक्सटेंशन गेस्ट लेक्चरर रिलीव न करने की संबंधित आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए। साथ ही सभी कॉलेजों से एक्सटेंशन लेक्चरर की संख्या की जानकारी भी तलब कर ली। सरकार ने राजकीय कॉलेजों में 116 क्लर्क 24 सहायकों की नियुक्ति की थी। इनकी जगह कॉलेजों में एचकेएन कर्मी काम कर रहे थे। माफ करना, थोड़ी आवाज तबीयत खराब की वजह से साफ नहीं है। प्रदेश के 180 कॉलेजों में 500 से अधिक कर्मचारी एचकेएन के तहत काम कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में गैर शिक्षक कर्मचारी को जो मंजूरी पोस्ट थी उनकी जगह एचकेएन के कर्मचारी कार्यरत थे। जब नियुक्ति के तहत कर्मचारी आ गए तो पहले कार्यरत कर्मचारी को रिलीव किया है। यहाँ पर क्या बोल दिया है, सरकार की ओर से एचकेएन कर्मचारियों के संबंध में ऑर्डर जारी किया था कि जिन कर्मचारियों को 5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया उन्हें 58 साल की आयु तक हटा नहीं जाएगा। इससे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिली है, उन्हें लगा कि अब नौकरी से हटा नहीं जाएगा। सिरसा जिले के गोरीवाला स्थित राजकीय विद्यालय से कार्यरत कर्मचारी को रिलीव कर दिया है। गेस्ट लेक्चरर की मांगी जानकारी यहाँ पर सभी के सभी बोल दिए गए हैं। सूत्र बता रहे हैं उत्तर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के एक्सटेंशन और गेस्ट टीचरों की जानकारी तलब कर दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि सूचना समय से न भेजने पर प्रिंसिपल कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत लोकल ऑपरेटर भी इसी का शिकार है। कहीं ना कहीं सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखें।